नमस्कार। क्या घट विवाह, केले के पेड़ से विवाह कराना या अन्य इस प्रकार का जो टोटका होता है मांगलिक दोष के शमन हेतु, क्या वह प्रभावी होता है? यह एक सामान्य और बड़ा जो है उत्सुकता से भरा प्रश्न है। देखिए, मांगलिक दोष के लिए इस तरह के जो कार्य कराए जाते हैं, वो उसका कोई बहुत आधार नहीं है और यह एक प्रकार का टोटका है। और मैंने इस बात को कई बार भी कहा है अन्य में कि जितने भी इस तरह के टोटके या पूजा पाठ हैं, उससे भी कुंडली में बनने वाले किसी भी प्रकार के दोष को हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतया वो शमन नहीं होता है। तो अब अगर इसको आप तार्किक दृष्टि से भी देखें कि क्या किसी हमारे सनातन धर्म में विवाह की पद्धति एक ही मानी गई, एक प्रकार एक ही विवाह होता है। तो क्या अगर पहला विवाह हुआ तो ये विवाह के दोष को ख़त्म करने के लिए होता है? विवाह क्या अगर कुंभ विवाह हुआ तो क्या पहला विवाह टूटा जो दूसरे विवाह आपने करा दिया? जनरली ये एक तरह का हमारा सेटिस्फैक्शन का तरीका है, हमारी एक अपनी सोच है कि हम अगर इस तरह का टोटका कराते हैं तो मांगलिक दोष का शमन हो जाता है। मेरी जानकारी में और मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा शमन होता नहीं है। ये टोटके हैं, किसी भी सबसे जो बेस्ट तरीका है किसी भी कुंडली के दोष को समाप्त करने के लिए, शमन करने के लिए, वो है प्रार्थना और अनुष्ठान। यहाँ तक कि व्रत भी अगर केवल व्रत बिना अनुष्ठान के किया जाए तो वो भी बहुत फलित नहीं होता है। तो जब आप अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं या करवाते हैं किसी ब्राह्मण के मार्फत, तब वह फलित होता है। जैसे अगर मांगलिक दोष है तो मंगल शांति की पूजा होनी चाहिए और उसका पूर्णतया जो जप का विधान है वो होना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति उसकी करानी चाहिए। इस प्रकार के जितने योग हैं उन पर उस ग्रह की पूजा और जो है अनुष्ठान करने के बाद उसकी पूर्णाहुति आवश्यक होती है। ये कारगर है। और या तो फिर आप प्रार्थना करिए ईश्वर के शरण में जाइए कि हमारे इस दोष को समाप्त करें, शमन करें। और इस प्रकार के टोटकों का कोई बहुत विशेष आधार नहीं है। हाँ, ये लोकाचार है, ये जनमानस में लोकप्रिय है कि हमने कुंभ विवाह करा दिया, हमने केले के पेड़ से विवाह करा दिया, तो हमने किसी अन्य पेड़ से विवाह करा दिया तो दोष समाप्त हो गया। तो जब आपने विवाह एक बार कर लिया तो ये आपका दूसरा विवाह हुआ ना। तो जब पहला विवाह टूटा ही नहीं तो दूसरा विवाह हुआ कैसे? तो ये एक तरह का मानसिक जो है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हम कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना और अनुष्ठान ये सर्वोपरि हैं।